देश जहां आप बिना वीजा के घूम सकते हैं। एक ओर यूरोप की आधुनिक चमक है तो दूसरी ओर एशिया की परंपराओं की खुशबू, जहां दिन में प्राचीन चर्चों की घंटियां बजती हैं और रात में नाइट क्लबों में म्यूजिक गूंजता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे देश की सैर पर जो एक नहीं दो महाद्वीपों एशिया और यूरोप दोनों का हिस्सा है, जहां इतिहास, रहस्य, रोमांस और प्राकृतिक सुंदरता सब कुछ है एक साथ। स्वागत है आपका साइप्रस में। साइप्रस कहां है और क्यों है इतना अनोखा देश? साइप्रस भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यह देश एशिया के दक्षिण पश्चिमी छोर पर है, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा माना जाता है। यानी ये वो देश है जो दो महाद्वीपों के बीच पुल की तरह है। इसका क्षेत्रफल मात्र 9,251 वर्ग किलोमीटर है, यानी दिल्ली से थोड़ा बड़ा। फिर भी इस छोटे से देश में दुनिया की इतनी दिलचस्प कहानियां छिपी हैं कि आप हैरान रह जाओगे। यहां ग्रीक साइप्रस और तुर्की साइप्रस दो हिस्से हैं। दोनों हिस्सों की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों की सुंदरता ऐसी है कि दिल जीत लेती है। भारतीयों के लिए सबसे खास बिना वीजा घूमिए पूरा साइप्रस। दोस्तों, यह बात शायद आपको चौंकाए, लेकिन भारतीय नागरिक अगर उनके पास शेंगेन वीजा या बुल्गारिया, क्रोएशिया या रोमानिया का मल्टीपल एंट्री वीजा रखते हैं तो उन्हें साइप्रस के लिए अलग से वीजा नहीं चाहिए। अगर आपने यूरोप ट्रिप प्लान की है तो साइप्रस आपके लिए बोनस स्वर्ग साबित होगा। यहां पहुंचते ही सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी मेडिटेरेनियन सी के नीले पानी पर, जहां सूर्यास्त के वक्त आसमान सुनहरा हो जाता है। के किनारे सफेद बालू वाले बीच और दूर तक फैले रेस्तरां। साइप्रस को द हिडन ज्यूअल ऑफ यूरोप कहा जाता है। राजधानी निकोसिया दुनिया की आखिरी विभाजित राजधानी। निकोसिया वो राजधानी है जो दुनिया में दो हिस्सों में बंटी हुई आखिरी राजधानी है। आधा हिस्सा ग्रीक साइप्रस का और आधा तुर्की साइप्रस का। यहाँ एक ग्रीन लाइन नाम की दीवार है जो दोनों हिस्सों को अलग करती है। सड़क पर चलते हुए एक बिंदु पार करते हैं और अचानक एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। नई भाषा, नया झंडा, नए लोग। निकोसिया में घूमते हुए आपको ग्रीक चर्च, मस्जिदें और तुर्की बाजार एक साथ दिख जाएंगे। ऐसा नजारा दुनिया के किसी और शहर में नहीं मिलता। लाला मुस्तफा पाशा मस्जिद ईसाई चर्च से इस्लामिक मस्जिद तक। अब बात करते हैं साइप्रस की सबसे रहस्यमयी जगह की, लाला मुस्तफा पाशा मॉस्क, जो पहले एक गॉथिक कैथेड्रल थी। इसे सदी में सेंट निकोलस कैथेड्रल के रूप में बनाया गया था। जब ऑटोमन साम्राज्य ने साइप्रस पर कब्जा किया तो उन्होंने इसे एक मस्जिद में बदल दिया। आज भी जब आप वहां जाते हैं तो चर्च की नुकीली मीनारें और मस्जिद के गुंबद दोनों का मिश्रण देखकर दिमाग चकरा जाता है। इतिहास, धर्म और वास्तुकला का सबसे अनोखा संगम है। चर्च और एलेफ्थेरिया स्क्वायर का जादू। निकोसिया के दिल में है एलेफ्थेरिया स्क्वायर, जिसे साइप्रस की आजादी का प्रतीक माना जाता है। यह स्क्वायर प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जहां हदीद ने डिजाइन किया था, और रात में जब यहाँ की लाइटें जलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई भविष्य की नगरी चमक रही हो। वहीं दूसरी ओर साइप्रस में सेंट लाजरस चर्च, किकोस मोनेस्ट्री और पनागियाटू अराका जैसे प्राचीन चर्च हैं, जहां की भित्तिचित्र और मूर्तियां आज भी 900 साल पुरानी हैं। इन चर्चों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। सोल और आया नापा पार्टी और बीच का स्वर्ग। अगर आप नाइट लाइफ और बीच पार्टीज के शौकीन हैं तो साइप्रस का आया नापा आपका दिल जीत लेगा। यूरोप के सबसे प्रसिद्ध नाइट क्लब हैं, जहां सुबह तक म्यूजिक, डांस और समुद्र की हवा मिलकर जादू रचते हैं। वहीं लिमासोल है साइप्रस का मॉडर्न चेहरा। यहां लग्जरी यॉट्स, सीसाइड कैफे और प्राइवेट विला है। यहां कार्निवल फेस्टिवल और वाइन फेस्टिवल आयोजित होता है, जहां पूरे यूरोप से लोग आते हैं। इतिहास, देवी अफ्रोडाइट की जन्मस्थली। ग्रीक मिथकों के अनुसार साइप्रस वही जगह है जहां देवी अफ्रोडाइटी का जन्म हुआ था। आज भी यहां एक बीच है जिसका नाम है अफ्रोडाइटीज रॉक। कहा जाता है जो कपल्स यहां साथ में स्नान करते हैं उनका प्यार कभी नहीं टूटता। इतना ही नहीं, यहां कोरियन रुइंस और एंशिएंट सलामिस जैसे प्राचीन नगरों के अवशेष हैं, जहां कभी ग्रीक थिएटरों में नाटक हुआ करते थे। संस्कृति, एशिया और यूरोप का मेल। साइप्रस का खाना ग्रीक और तुर्की व्यंजनों का मिला जुला रूप है। यहाँ हालूमी चीज बहुत प्रसिद्ध है,
जो ग्रिल करने पर भी पिघलता नहीं। यहाँ के लोग मेजे नाम का खाना परोसते हैं, जिसमें 20 से 30 तरह की डिश एक साथ दी जाती हैं, जैसे कबाब, सलाद, ऑलिव, ग्रेप लीव्स और डेजर्ट्स। वाइन फेस्टिवल, कार्निवल्स और लिमासोल परेड जैसी चमचमाती परंपराएं होती हैं, जो पूरे यूरोप को आकर्षित करती हैं। और शांति मठों और पहाड़ों की दुनिया। साइप्रस में सिर्फ बीच नहीं, पहाड़ भी हैं। ट्रोडोस माउंटेन्स में बने पुराने मठ और चर्च ऐसी जगह हैं जहां आज भी साधु ध्यान करते हैं। पूरा द्वीप दिखाई देता है, नीला समुद्र, हरे जंगल और लाल छतों वाले घर। रात में जब हवा में घंटियों की आवाज गूंजती है, लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके पास है। साइप्रस की महिलाएं और स्थानीय जीवन। साइप्रस की महिलाएं आधुनिक होते हुए भी परंपरा से जुड़ी हैं। वो परिवार, सम्मान और समाज को प्राथमिकता देती है। गांवों में अब भी लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि भाई और बहन कहकर बुलाते हैं। तो में फैशन, कैफे कल्चर और पब ट्रेंड है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी पुराने नृत्य और लोकगीतों की परंपरा जीवित है। घूमने की सबसे अच्छी जगह है निसी बीच, यूरोप के सबसे खूबसूरत बीचों में से एक। बेसाफ पानी और वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर। ट्रूडोस माउंटेन्स, बर्फ से ढकी चोटियां और मठ। किरेनिया कासल, तुर्की साइप्रस का ऐतिहासिक किला। अफ्रोडाइटी रॉक, प्रेम की देवी का जन्म स्थान। लेफ्कारा विलेज, हैंडमेड लेस और सिल्वर वर्क के लिए प्रसिद्ध। खर्च, यात्रा और सुविधा। साइप्रस में घूमना महंगा नहीं है। 60 से 70 यूरो प्रतिदिन में अच्छे होटल, खाना और टैक्सी सब पा सकते हैं। यहाँ भारतीय खाना भी आसानी से मिल जाता है। मसाला जोन, इंडियन हट, कोहिनूर रेस्टोरेंट जैसे ढेरों विकल्प हैं। ट्रैवलर फ्रेंडली देश है, लोग बहुत मददगार और अंग्रेजी बोलने वाले हैं। साइप्रस की खासियत 2 संस्कृतियों का मेल। यही वो जगह है जहां ईसाई और इस्लाम, पूर्व और पश्चिम, एशिया और यूरोप सब एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ का हर कोना बताता है कि जब सभ्यता मिलती है तो युद्ध नहीं, सुंदरता जन्म लेती है। दोस्तों, साइप्रस सिर्फ एक देश नहीं, ये दुनिया का वो पुल है जहां सभ्यताएं मिलती हैं, जहां इतिहास, प्रकृति और प्रेम सब एक साथ धड़कते हैं। साइप्रस की महिलाएं खूबसूरती, स्वतंत्रता और परंपरा का संगम। साइप्रस की महिलाएं दुनिया में अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, आत्मविश्वास और संतुलित जीवन शैली के लिए जानी जाती हैं। की महिलाएं यूरोपीय स्टाइल की मॉडर्न हैं, लेकिन परिवार और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हैं। सौंदर्य और स्टाइल। साइप्रस की महिलाएं ग्रीक और तुर्की मिश्रित वंश से हैं, इसलिए उनकी स्किन टोन हल्की ओलिव और बाल आमतौर पर भूरे या सुनहरे होते हैं। उनकी ड्रेसिंग सेंस बेहद क्लासी होती है। दिन में सिंपल लेकिन एलिगेंट कपड़े और रात में फैशन फॉरवर्ड आउटफिट्स पहनना आम बात है।